हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है उसके लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया, उसका डिस्कशन लाए हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है, जो बिहार पुलिस जो नया सिलेबस जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है तो आप बना पाए। एक रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकला था जिसमें कुल 30 सेट था। उस 30 सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी जो सेट था वो पूर्णतः नया सिलेबस पे आधारित था और उससे क्वेश्चन एकदम हूबहू जैसे एग्जाम में पूछता है वैसा ही तैयार किया गया था। आइए देखते हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 16 तक नहीं देखें तो उसके लिए हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं, आप लोग वहां से जरूर देख लीजिए ताकि इससे जो क्वेश्चन है वो अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप बना पाए, क्योंकि यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के एग्जाम के देखते हुए। आइए देखते हैं, यह जो सेट है इसमें पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद अंग्रेजी दिया गया है, उसके बाद जीके जीएस दिया गया, उसके बाद मैथ्स दिया गया। तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा डिस्कशन कम कराते हैं, उसके बाद जीके जीएस का फुल एक्सप्लेनेशन कराते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस जो स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गुरु स्वर। याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन से सर्वनाम है? बताना है आपको कि घंटी बजी है कोई आया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम हो जाएगा यह हो जाएगा अनिश्चित वाचक हो जाएगा। यह अनिश्चित है, यह निश्चित नहीं हुआ है कि घंटी बजा है तो कौन आया है, इस वजह से यह क्या हो जाएगा? अनिश्चय वाचक हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? इसमें बताना है कि इसमें कौन का अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है, यह जो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह सुधीर का पेन है, यह जो है उदाहरण नहीं है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि इस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा दिया गया है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया है रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, यह जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक में खिड़की की प्रवाची नहीं है? बताना है इसमें खिड़की की प्रवाची कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिएगा वातायन जो कि है, अगला है गवास गवाच ये भी है, अगला है झरोखा ये भी है, अगला है द्वार, द्वार जो है वह खिड़की के ना होके यह गेट का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक में सभी प्रवाची सही है? बताना है आपको कि किस क्रमांक में सही प्रवाची दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसमें जो सही दिया गया रुधिर, रक्त और लहू ये तीनों खून का पर्यायवाची है, इस वजह से ये सही दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा क्रम दिया गया है जिसमें सभी शब्द जो है तत्सम नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। शीर, सीखा, सखा और शिक्षा जो है यह तत्सम नहीं दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि तत्सम होता क्या है। तो तत्सम होता है किसी भाषा के मूल भाषा को तत्सम कहते हैं। जैसे तत्सम का अर्थ ही होता है उसके समान या ज्यों का त्यों, यहाँ मतलब जो रखा हुआ शब्द रहता है उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ जो अंग्रेजी वाक्य दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया है कि आई हैव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो इसका अनुवाद हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? बताना आपको कि भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है वह पटना में स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? बताना है आपको कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है कक्षा 10 के पाठ ढहते विश्वास से लिया गया है, जो कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी नृत्य कहाँ चर्चित थी? तो यह जो नृत्य चर्चित थी यह नवादा जिले के में थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बिहार के नवादा जिले में यह नृत्य प्रचलित थी। अगला देख लेते हैं, दिया गया अंग्रेजी शब्द हिंदी वाक्य का इसमें अनुवाद करना है। तो दिया गया है हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो हम लोग शांति सुरक्षा की गिरती व्यवस्था देखकर चिंतित हैं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। वी आर वरीड अबाउट द डिटेरेशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया ऑन द बेसिस सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें पिक आउट सेंटेंस जो निकालना है सही निकालना है, जो कि दिया गया है कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन जो दिया गया वो निगेटिव में जो चेंज सही दिया गया है। तो सेंटेंस दिया गया है सी वेयर सिंपल क्लॉथ्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। सी डज नॉट वेयर सिंपल क्लॉथ, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का एंटोनिम्स बताना है, तो इसका जो प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर या व्यवसायिक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द सिनोनिम ऑफ ट्रैफिक, तो इसका सैनो बताना है, तो इसका सैनो जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ईरर। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा पार्ट ईरर है, तो इसमें जो ईरर दिया गया वो 1 नंबर में ही ईरर दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज। यहाँ जो आइटम्स एंड फ्रेज बताना है, तो दिया गया द प्रोज एंड कॉन्स, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, गुड एंड इविल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, जो कि ये बताना है कि इंडियन हिस्ट्री जो दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका डिस्कशन कराते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पहला दिया गया है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। बताना है आपको कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं। यह जो कहते हैं भारत के खाद्य प्रशासन और शीतलक पेय उद्योगों के विकास को हम लोग भूरी क्रांति कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। यह जो कहा जाता है यह राष्ट्रीय आय कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह राष्ट्रीय आय जो है किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुएं जो होती हैं और सेवा के कुल मूल्य जो होते हैं उनको राष्ट्रीय आय के रूप में कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकरण किस कारण से संभव है नहीं है, तो बताना है इसमें किस कारण से संभव नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया छोटे जोत क्षेत्र जो कि इससे संभव नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। और आगे दिया गया ट्रैक्टर की कमी जो कि संभव है, किसानों की गरीबी, अगला लोगों की उदासीनता, ये सब संभव है, लेकिन ये छोटो जोत क्षेत्र जो है यह संभव नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है जो कि भारतीय लोक सेवा आयोग से संबंध है, तो यह जो संबंध है भाग 14 के अनुच्छेद 320 इससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। बताना आपको जो डेट्राइट उद्योग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो प्रसिद्ध है यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे यह डेट्राइट कहाँ स्थल है, तो यह जो डेट्राइट जो है अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग के लिए यह जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत किए थे। यह जो शुरुआत किए थे यह किए थे पुर्तगालियों ने, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे यूरोपीय कंपनी जो है उसकी पुर्तगालियों की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1498 में हुआ था। वही ब्रिटिश कंपनी कब आए थे, तो यह जो आए थे 1600 ईस्वी में आए थे। डच कब आए थे, तो 1602 में आए थे, जबकि फ्रांसीसी कब आए थे, तो 1664 में आए थे। याद रखिएगा ये सब। अगला देख लेते हैं, दिया गया चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। बताना आपको कि चरक जो थे किसके दरबार में रहते थे, जो कि एक चिकित्सक थे, तो यह जो रहते थे वह कनिष्क के दरबार में रहते थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह कनिष्क जो थे यह कहाँ के शासक थे, तो यह कश्मीर के शासक थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है। तो यह जो सबसे प्राचीन जो है वह अभी भी तेल उत्पादन जो करता है वह हो जाएगा डिगबोई, जो कि कहाँ पड़ता है, तो यह असम में पड़ता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1901 में किया गया था, जो कि अभी तक ये संचालन में है। अगला देख लेते हैं,
रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बताना है आपको कि रामायण का अनुवाद जो है पहली बार किसने किया था या फारसी में किसने किया था? यह जो किए थे यह बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से एक भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो यह जो बंदरगाह है यह है विशाखापट्टनम। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जो कहाँ पड़ता है? तो यह जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला देख लेते हैं, भारत में चौरी चौरी घटना किस वायसराय के कार्यकाल में घटी थी? बताना है आपको कि चौरी चौरी घटना जो हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो चौरी चौरी घटना जो हुआ था यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जो कि उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बताना है आपको कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? यह जो स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद ने किए थे। यह कहाँ किए थे? यह जो किए थे इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में था, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताना है आपको कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? यह जो स्थापना किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि कब किए थे? तो ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, जो वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, वहां पर इसकी स्थापना किया गया था। अगला देख लेते हैं, दिया गया भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह जो कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगर 6 वर्ष हो या उनका उम्र जो होता है 65 वर्ष पूरा हो जाए, जो पहले होगा वही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डल झील कहाँ स्थित है? बताना आपको कि भारत में डल झील जो है वो कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय है? बताना आपको कौन सा संघ शासित प्रदेश है जहां अपना उच्च न्यायालय है? यह जो हो जाएगा नई दिल्ली है। नई दिल्ली का अपना केंद्र शासित प्रदेश जो है नई दिल्ली, उसका अपना उच्च न्यायालय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारत में गांधी इरविन समझौता कब पारित हुआ था? तो यह जो पारित हुआ था 1931 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ये जो हुआ था यह लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूर्व 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हस्तांतरित गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था। यह समझौता भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के मुद्दे से संबंधित था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बताना आपको कि जो त्रिवेणी नदी जो है इसमें किस नदी से पानी आता है? तो इसमें जो आता है यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, जो कि इसमें जो नदी से पानी आता है वह हो जाएगा गंडक नदी से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वायसराय थे? बताना आपको प्रथम वायसराय भारत के कौन थे? तो यह जो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया चित्तरंजन जो कि पश्चिम बंगाल किसकी विख्यात है? बताना आपको चित्तरंजन जो जगह है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वह किसके लिए विख्यात है? तो यह जो विख्यात है लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए विख्यात है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना आपको कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? यह जो बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस प्रकार डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे यह राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, जो कि 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते वह इस अवधि के दौरान राज्यसभा के सभापति बने हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप स्थित है। बताना आपको कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है राजगीर में स्थित है, बिहार के राजगीर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताना आपको कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यह जो प्रथम भारतीय जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इनको कब मिला था? तो 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, जो कि इनकी किस पुस्तक के लिए मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए यह मिला था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बताना है आपको कि पहली बार परमाणु बम कब और कहाँ फेंका गया था। तो यह जो फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर सर्वप्रथम परमाणु बम फेंका गया था। वही दूसरा भी जो फेंका गया था जापान में ही फेंका गया था, अमेरिका के द्वारा ही 9 अगस्त 1945 को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। पहला जो फेंका गया था हिरोशिमा पे फेंका गया था और दूसरा जो फेंका गया था नागासाकी पे फेंका गया था। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? बताना है आपको कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू ही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 24 अप्रैल 1973 से भारतीय संविधान के 73वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया, जो कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज संस्था की स्थापना नहीं किया गया उसमें। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट है? तो यह जो दिया गया है यह दिया गया अनुच्छेद 79 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह भाग जो है किस भाग में इसकी चर्चा है? तो भाग 5 में इसकी चर्चा है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में भाप से चलने वाली इंजनों को निर्माण कब से बंद कर दिया गया था? बताना है आपको कि भारत में भाप से चलने वाली इंजन का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? यह जो बंद किया गया 1972 से बंद किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वेदांतागल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह जो पक्षी विहार स्थित है यह स्थित है तमिलनाडु में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश ने राज्यों का एकीकरण किया? बताना है कि किसने राज्यों का एकीकरण किए थे? तो यह जो किए थे सरदार पटेल ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे? बताना है आपको कि महावीर जो जन्म हुआ था उनका परिवार कौन सा था? तो यह जो हो जाएगा यह क्षत्रिय परिवार था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 540 बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि इनके पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माता का क्या नाम था? तो माता का जो नाम था त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी के राजकुमारी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं और पश्चिम में डूबता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है यह हो जाएगा पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा धीराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्न में से कौन सा था? तो इसमें निम्न में से जो शासक हो जाएगा वह था चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताना है आपको सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भारत का कौन सा है? यह जो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? बताना है आपको कि पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होता है? तो यह जो होता है वह 4 जुलाई को होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी जो होता है सूर्य से नजदीक कब होता है? तो यह जो होता है 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को नजदीक होता है और 4 जुलाई को दूर होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि अंडमान और निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो बताना है कि अंडमान और निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो यह जो हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के वर्तमान सीमा और क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? तो यह जो प्राप्त हुआ था यह हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत भ्रमण पर आए हुनसेन ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किए हैं? तो यह जो यात्रा वृत्तांत में किए हैं यह पाटलिपुत्रा पटना का चर्चा किए हैं ज्यादा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने राज्य थे? बताना है 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उसमें बिहार में कितने जिले थे? तो उस समय बिहार में कुल 17 जिले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में कुल 38 जिले हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बताना है आपको कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? यह जो जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रथम फिल्म कौन सा था? बताना है आपको कि बिहार के प्रथम फिल्म कौन सा था? पुनर्मिलन जो था यह पहली फिल्म थी, जो कि निर्माण इसका 1931 में हुआ था। जिसका निर्देशक कौन थे? तो धीरेन गांगुली जो थे यह निर्देशक थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ज्ञान से दिया गया, जो कि दिया गया कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसने जीता था?
यह जो युद्ध जीते थे यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, तो यह जो लड़ाई होता है 23 जून 1757 को बंगाल के अंतिम सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें कौन जीता, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अगला देख लेते हैं, दिया गया न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण की नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावित होती है उसे डैश कहा जाता है। यह जो कहा जाता है सैनिक शासन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली की तत्वों को समावेश किया जाता है। यह जो जिसमें समावेश होता है उसे हम लोग बेसर शैली कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। बताना है आपको कि दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाए थे, तो यह जो करवाए थे शाहजहां ने करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया गया था। तो यह जो चिन्हित किया गया था यह 19 नवंबर को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन्नौर में हररंग घाटी के सेलखौर और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्व छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो यह जो दर्रा जोड़ता है वो लेप्चा दर्रा जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक में के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल होता है। बताना है आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो आधिकारिक चिन्ह है उसमें इसमें से क्या शामिल होता है। तो इसमें जो शामिल होता है ताड़ का वृक्ष जो है शामिल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी। बताना है आपको कि पानीपत की लड़ाई जो हुआ था वह कब लड़ी गई थी। यह जो लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। तो यह जो देता है अनुच्छेद 51 देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि 21 अनुच्छेद में है, 21 भाग में है। तो भाग 4 के तहत जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिया गया है उसी में यह दिया गया है। जो कि यह नीति निर्देशक तत्व जो है यह कहाँ से लिया गया था, यह नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। तो यह जो निर्देशित किया गया है यह बाजार संतुलन किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं साइंस का क्वेश्चन आ गया, जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है। निम्न परिपथ का अमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई भार होगी। तो यह जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया प्राकृतिक गैस की संरचना है। बताना है आपको कि प्राकृतिक गैस की संरचना क्या होती है। यह जो होता है इसमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता के कुछ टुकड़ों पर तनु गंध कामल डाला जाता है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो बताना है इसमें क्या सत्य है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जस्ता घुलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र है। तो यह जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र जो होता है यह हो जाएगा इसका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अभिक्रिया का अवकारण है। बताना है आपको कि निम्न अभिक्रिया का अवकारण इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CO हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कितनी बार मुड़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 बार मुड़ती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह जो प्रयुक्त किया जाता है सरसों वाली गैस प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है। बताना है आपको कि सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है। तो यह जो अनुपात हो जाएगा पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, जब उस बेलजार में वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। तो इसका जो सही हो जाएगा पारे का स्तर बढ़ने लगता है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि।
यह जो मुख्य कारण जो होता है स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिलोडॉल द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो यह जो स्थिर होता है यह श्यानता के कारण हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, विस्कोसिटी के कारण होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो यह जो बल जो कार्यरत होता है वह हो जाएगा इसका उत्प्रेक्ष हो जाता है। उसके बाद क्या होता है तो भार हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, एम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, जो कि क्वेश्चन दिया गया आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है? तो सबसे भारी धातु बताना है इसमें। तो OS जो है वो अजमियम जो है वह सबसे भारी धातु होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचकरण होता है? तो यह जो होता है यह न्यूट्रिनो में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आवर्त में LI से F तक आयाम विभव होता है। तो यह जो आयाम विभव होता है यह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो G का मान कैसा होगा? या G का जो वैल्यू है यह जो हो जाएगा आपको यह बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करती है? तो यह जो उत्पादन करती है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दांत और हड्डी किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती है? तो यह जो करती है वह कैल्शियम से करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अब आगे जो दिया गया क्वेश्चन, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, जिसका हम एक्सप्लेनेशन के साथ PDF में दे देंगे, आप लोग वहां से बना लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।